हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे, इसके क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? रोशन आरा बेगम ने, मुमताज़ महल ने, गुलबदन बेगम ने, जहां आरा बेगम ने। जो हुमायूं नामा था उस पुस्तक को गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये हुमायूं की जीवनी है जिसको उसकी बेटी गुलबदन बेगम ने लिखा था। जो गुलबदन बेगम थी उसकी हुमायूं की बेटी थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? अकबर के शासनकाल में जो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था वो किस नाम से था? सकीनत उल औलिया, रज्मनामा, इकबाल नामा, अकबरनामा। तो उस महाभारत के फारसी अनुवाद को हम कहते हैं रज्मनामा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, रज्मनामा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, आलम शाह द्वितीय। जो मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह थे, सम्राट थे, वो थे बहादुर शाह द्वितीय। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल, जय सिंह, बिहारी मल, बीरबल। तो जो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी था वो थे टोडरमल। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन में पूजा गृह का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो उसके ये ऑप्शन है, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, दीवाने खास। जो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन में पूजा गृह को बोलते थे इबादत खाना, इबादत खाना। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीत तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? मीन्स की जो बैजू बावरा और तानसेन थे वो किसके शासनकाल में थे? बहादुर शाह, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो ये दोनों थे, ये अकबर के शासनकाल में थे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, अकबर। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो रामचरितमानस के जो लेखक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है खुद कि रामचरितमानस के लेखक कौन हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। तो रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो तुलसीदास हैं, और इनका जो शासन, ये जो जिसके शासनकाल से संबंधित थे वो था अकबर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, अकबर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया और तगमा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो खानवा के युद्ध था उसमें इसने जिहाद का नारा दिया था और जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि मिली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। ये भी पूछता है कि गाजी की उपाधि किस मुगल सम्राट को मिली थी, शासक को मिली थी? तो हम याद रखेंगे बाबर को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, खानवा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? कंधार का, तक्षशिला का, पंजाब का, फरगना का। तो जो बाबर मूल रूप से शासक था वो था फरगना। फरगना एक जगह थी जो आज के, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट होगा। वो देख लेते हैं हम। जो फरगना जगह थी वो थी आज के वो एशिया के उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इसका पुराना नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इसने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। इसका जो आंसर होगा आपका डी पार्ट, फरगना। कभी कभी ये उज्बेकिस्तान भी बोल सकता है, तो उसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं थे? चंदेरी का शासक मेदिनी राय, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। तो ये जो भारत पर आक्रमण के लिए जो बाबर को आमंत्रित किया था उसमें चंदेरी का शासक मेदिनी राय थे, वो नहीं थे। बाकी ये तीन लोग उन्होंने उसको आमंत्रित किया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन है,
मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो खानवा का युद्ध था वो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कुछ नोट्स हैं। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से, इसको याद रखेंगे, जो खानवा का युद्ध हुआ है किस सन में हुआ था ये भी पूछता है। तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ की राणा संगा के मध्य लड़ा गया था। ये भी याद रखेंगे कि जो खानवा का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा संगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध और बड़ा युद्ध था। तो याद रखेंगे, ये 2 क्वेश्चन है इसमें। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? हुमायूं ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने। तो वो जो मुगल साम्राज्य राजा था वो था शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया था? दिल्ली से आगरा को राजधानी बनाया था, अपना स्थानांतरित किया था। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था फैजी, अबुल फजल, बैरम खां और हेमू। जो अकबर के युवावस्था में जो उसका संरक्षक था वो था बैरम खां। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, बैरम खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? हुमायूं नामा, पदम शाह नामा, तुजुके ए बाबरी और इसको बोलते हैं बाबर नामा, और ये था अकबर नामा। तो ये सभी जो पुस्तकें हैं, सभी जो हैं वो सभी जीवनी है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी जो पुस्तक है जो आत्मकथा है। अब इसमें हम देखते हैं कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। देखो, आत्मकथा और जीवनी दोनों ही किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, लेकिन अंतर ये है कि जो जीवनी होता है वो किसी तीसरे के द्वारा लिखा जाता है। मंस की अगर कोई, जैसे बाबर था, उसका किसी दूसरे ने अगर उसका जीवनी के बारे में लिखा तो उसको हम जीवनी बोलते हैं। आत्मकथा होता है कि जो स्वयं आदमी खुद अपने बारे में जीवनी लिखता है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आत्मकथा है। तो ये जो तुजुके ए बाबरी है, जिसे बाबरनामा भी बोलते हैं, यही जो है आत्मकथा है जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था, अपने हाथों से लिखा था। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, बाबरनामा या तुजुके बाबरी बोलते हैं। ये अंतर है, याद रखेंगे, जीवनी और आत्मकथा में। अगला जो क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा भगवान दास को, बनमाली दास को, राजा टोडरमल को और महेश दास को। तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी महेश दास को। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, महेश दास। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है दिल्ली और चेन्नई को, कोलकाता और अमृतसर को, लुधियाना और तिरुपति को, कोलकाता और मुंबई को। ग्रांड ट्रंक रोड को हम जीटी रोड भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और इसको किसने बनाया था? तो इसको शेरशाह सूरी ने बनाया था। और कहाँ से कहाँ जोड़ती है? तो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। जीटी रोड भी बोलते हैं, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? जो पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुई थी वो भी पूछता है किस सन में हुई थी। तो याद रखेंगे 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, याद रखेंगे। तो वही पूछ रहा है कि कौन पराजित हुआ था बाबर से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो मूलतः किसका अंग था? जुरासिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यव्रत लैंड का, अंगारा लैंड का। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है मूलतः एक गोंडवाना लैंड का अंग था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की। तो दिल्ली में शांतिवन समाधि है वो है जवाहरलाल नेहरू की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? किस प्रदेश में स्थित हैं? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, इसको याद रखेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं याद रखेंगे। पतंजलि का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन से, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से और योग दर्शन से। इसका बताइए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। जो पतंजलि का संबंध है वो थे योग दर्शन थे, योग के बारे में इन्होंने बताया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, योग दर्शन।
अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे या कौन है? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है लोसांग या उत्सव है जो मनाया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर स्टार लगा देते हैं हम, 2-3 स्टार लगा लेंगे, 1 2 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट से ये क्वेश्चन है, पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लोसांग जो है एक उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। जो लोसांग उत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि दिल्ली में है कि आगरा में है कि ये जयपुर में है कि हैदराबाद में है। तो चार मीनार इसका ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद और आगरा। तो जो चार मीनार है वो है आपका हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर डे भी बोलते हैं, वो कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को और 1 मई को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो मनाया जाता है आपका 1 मई को। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम स्टार लगा लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 और 3 स्टार। जो मैं जिस क्वेश्चन में स्टार लगाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको याद रखेंगे। उसको तो एकदम रटा होना चाहिए कि जैसे कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो देखते हैं हम कि इसके गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में और असम में। तो जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वो है गुजरात में स्थित। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, गुजरात। अगला क्वेश्चन है तोताए हिंद या तूतीय हिंद के उपनाम से, ये उपनाम दिया गया था। तोताए हिंद या तूतीय हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता था? इब्न बतूता को, असीम को, अमीर खुसरो को और दयाराम को। तो जो तोताए हिंद या तूतीय हिंद जो उपनाम दिया गया था वो दिया गया था अमीर खुसरो को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए, 2 स्टार कम से कम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या तोता हिंद कहा जाता है, उपाधि दिया गया था। इसका आंसर जो हो गया आप सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान और इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो का जो था वो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद हसन। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, मोहम्मद हसन। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, स्टार लगा लेंगे, 2 स्टार। पूछता है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था क्या था? मतलब उनको गृह त्यागने, ब्रह्मचर्य लेने से पहले उनका क्या नाम था? देवव्रत, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। इनका नाम था सिद्धार्थ, याद रखेंगे इसका। सिद्धार्थ जो हो उनका पहले का वास्तविक नाम था। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो और त्यागराज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये लोगों को मालूम रहता है, इसको स्टार लगा लेंगे। ये दिल्ली अभी दूर है इसको बोला था निजामुद्दीन औलिया ने। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? सूरदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने, कबीरदास ने। ये दोहा है, ये किस कवि का दोहा है? ये हिंदी सा क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही फेमस दोहा है, ये सबको मालूम होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। तो ये जो दोहा है वो आपका याद ही होगा आप लोगों को, कबीरदास का। इसको कबीरदास ने बोला था कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। ये बहुत ही अच्छा ये दोहा है, तो इसको याद रखेंगे। इसको बोला था कबीरदास जी ने। इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्म एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? किस धर्म ग्रंथ से ये श्लोक लिया गया है? रामचरितमानस से, रामायण से, श्रीमद् भागवत गीता से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उक्ति है या ये जो सूक्ति है या ये जो स्टेटमेंट है वो कर्मेणवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये लिया गया आपका श्रीमद् भागवत गीता से। इसका याद रखेंगे, इसको लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता जी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेते हैं इस पर।
1 2 3 ये लिया गया आपका श्रीमद् भागवत गीता से। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा। तो आज की 32 क्वेश्चन हो गया आपका। अब कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, उसका आंसर क्या होता है। तो कल को मैंने क्वेश्चन पूछा था कि शेर शाह की महानता का घोतक क्या है। श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। जो शेर शाह की महानता का घोतक था वो था उसका प्रशासनिक सुधार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट प्रशासनिक सुधार। ये कल का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा है, पूछता भी है और पूछा गया है। शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जो शतरंज खेल है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत को, जापान को, चीन को, इंग्लैंड को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना, देखना कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं कि शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता था, किस देश से, कहाँ इसका उत्पत्ति हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।